अशरफ, अब क्योंकि नौकर फरार है इसलिए शक उसी पर गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सबूत हासिल हुए हैं, जो प्राथमिक जांच है, वो क्या कहती हुई नजर आ रही है? अर्पिता, अब बड़ा खुलासा जो इस जांच में हुआ है वो ये हुआ है कि एक तो कमरे के भीतर जो है हेमंत कुमार लोहिया की हत्या हुई। दूसरी बात, उसको मारने के बाद उसको जलाने की कोशिश की गई, जो जम्मू में पुलिस के आईजी मुकेश कुमार का कहना है और डीजीपी का भी वही कहना है। अब सभी निगाहें जो हैं यासिर की गिरफ्तारी पर अटकी हुई हैं, क्योंकि यासिर को ही, जो कि डोमेस्टिक नौकर था हेमंत लोहिया का, उसी को ढूंढने की खोज में पूरी पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है। कई टीमें रवाना की गई है अलग अलग जगहों में और उन सभी सड़कों को खंगाला जा रहा है जहां से शक जताया जा रहा है कि यासिर जो है, जो कि डोमेस्टिक नौकर था, घरेलू नौकर था हेमंत कुमार लोहिया का, उसी पर टिकी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरा खुलासा साफ होगा कि इस हत्या के पीछे कौन है, किसकी साजिश है और जो टीआरएफ की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है आतंकी संगठन की तरफ से हेमंत कुमार लोहिया के कत्ल की, उसमें कितनी हकीकत है और उसके पीछे कौन सारे लोग हैं। ऐसे मामले जो हैं पहले भी कश्मीर में देखे गए हैं, जहां पर जिसको हाइब्रिड टेररिज्म कहा जाता है, जिस पर पुलिस का शक जा रहा है कि शायद यासिर को जो है कन्वीनियंस किया गया होगा आतंकी संगठनों की तरफ से हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के लिए, और उसके लिए आज का ही दिन चुना गया होगा, क्योंकि गृह मंत्री जो है अमित शाह पिछले 2 दिन से, जो 3 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं, कल शाम को वो जम्मू पहुंचे और इस वक्त माता वैष्णो देवी के मंदिर में हाजिरी के लिए पहुंचे हैं। तो जाहिर है कि उस काफ़ी कोशिश हो रही थी पिछले 1 महीने से लगातार कि गृह मंत्री के कश्मीर यात्रा के दौरान कोई बड़ी आतंकी साजिश को जो है किया जाए, लेकिन कई साजिशें जो है पुलिस ने विफल कर दी। जम्मू में कई स्टिक बम्स जो हैं बरामद किए गए, 2 वाहनों में, 2 गाड़ियों में बम ब्लास्ट भी हुए उधमपुर में, और उसके बाद कश्मीर में जो है एक आतंकी हमला हुआ पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी पर 2 दिन पहले, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद भी हुआ। तो ये खदशा था सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को कि गृह मंत्री की कश्मीर यात्रा के दौरान कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। उस बीच जिस अंदाज से कल इतने वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो डीजी प्रिजनर्स थे हेमंत कुमार लोहिया, उनकी हत्या वो भी आतंकी साजिश के तहत करवाना कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है गृह मंत्री की कश्मीर यात्रा के साथ, और फिर उसके बाद आतंकी संगठन की तरफ से ली गई जिम्मेवारी को भी देखा जा रहा है। और पुलिस की तरफ से अब सभी निगाहें जो हैं यासिर पर टिकी है, क्योंकि वही मात्र घर में मौजूद था जहां पर हेमंत कुमार लोहिया की हत्या हुई, और उस कमरे में के भीतर जो है पुलिस का ये भी कहना है कि शायद देर रात जो है तेल लगाने के गर्ज से जो है नौकर वहां उनकी बॉडी पर गया होगा, और उसके बाद पहले हत्या की है टूटी हुई बोतल से, और उसके बाद उस शव को जलाने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस जो गार्ड बाकी थे घर के बाहर, उनको तभी ये शक हुआ जब उस कमरे से आग भड़कने लगा जहां पर हेमंत कुमार लोहिया सोते थे। तो उसके बाद जब दरवाजे को तोड़ा गया तो वहां पर उनको मृत पाया गया और उनकी हत्या हुई थी। जी, तो फिलहाल आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, पुलिस का भी मौन है, अभी जांच चल रही है, क्योंकि यहां पर जैसा कि आप बता रहे हैं अशरफ, जो नौकर था वो फरार है, उसको हो सकता है आतंकियों ने अपने साथ मिलाया और इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन एक दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर अगर आतंकवादी संगठनों ने ये किया है तो उनकी है, और ऐसे वक्त पर जब अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा अर्पिता की कोशिश होती है हमेशा से आतंकी संगठनों की, जब कोई हाई प्रोफाइल नेता या हाई प्रोफाइल विजिट किसी वीआईपी का जम्मू कश्मीर में हो, तो सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की आतंकी वारदात अंजाम दी जाए। तो पुलिस ने तो कहा है कि फिलहाल वो टेरर एंगल से ही इस हत्या को देख रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि जो मुख्य आरोपी फिलहाल समझा जा रहा है पुलिस की तरफ से, वो डोमेस्टिक हेल्प यानी नौकर यासिर ही है। यासिर रामबन जिले का रहने वाला है, गांव का, उसको खोज किया जा रहा है और यासिर की पूरी पड़ताल की जा रही है, उसका ट्रैक किया जा रहा है, उसके डिटेल्स ली जा रही हैं अलग अलग। शायद हो सकता है अभी तो फ़ोन मिला नहीं है, पुलिस को फ़ोन को खंगालने की भी कोशिश कर रही है। जब यासिर मिलेगा तो शायद ये सभी जो उलझे हुए सवाल हैं इनके जवाब मिल सकते हैं। लेकिन अब तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कितनी देर में यासिर जो है वहाँ घर से निकलने में कामयाब हुआ, फिर
कहां पहुंचा, कैसे उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी, क्या वो आतंकी संगठन में शामिल हुआ है। तो ये बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि अब ये कड़ी एक ही जगह पर रुक रही है, वो है यासिर, जो कि हेमंत लोहिया के घर में नौकर था। जब वो मिलेगा तो शायद सभी तार इस हत्याकांड की जो है वो खुल सकते हैं। तो तलाश देखिए अभी भी जारी है, जो नौकर फरार हुआ है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं उसको पकड़ने के बाद ही एक एक गुत्थी जो है वो सुलझ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।